प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के कोझिकोड में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर बोला हमला। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत उड़ी आतंकी हमले को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने पड़ोसी देश पर आतंक के निर्यात के जरिए पूरे एशिया में खून खराबा करने की साजिश करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के प्रयासों का साहस से सामना करने के लिए सुरक्षा बलों की वीरता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आवाम से कश्मीर पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों के खिलाफ उठ खड़े होने का किया आह्वान। पीएम ने कहा, वे अपने शासकों से पूछें कि वे गिलगिट पीओके और बलूचिस्तान के हालात को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। पीएम ने कहा, उड़ी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग पड़ गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले पीओके के 2 लोगों को नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी सेक्टर में किया गया गिरफ्तार। ये लोग नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने वाले समूहों के लिए गाइड का काम करते थे। दोनों को 21 सितंबर को सेना और बीएसएफ ने एलओसी के पास एक संयुक्त अभियान में पकड़ा। इनकी पहचान एहसान खुर्शीद और फैसल हुसैन आवान के रूप में हुई। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। भारतीय जनसंघ के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती समारोह के मौके पर साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम की कोझिकोड में भाजपा की बैठक में आज से होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर दिन में 11 बजे मन की बात रेडियो कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम का 24वां संस्करण होगा। इस संस्करण के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 2 साल भी पूरे हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क पहुंची। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के 71वें सत्र को संबोधित करेंगी, जहां वह अपने भाषण में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगी। सुषमा स्वराज साथ ही कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगी। वहीं विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने मलेशिया के 2 नागरिकों के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा 2 आरोपी कंपनियों की सुनवाई को मलेशिया के दोनों नागरिकों से अलग करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, दोनों विदेशियों की पेशी में अधिक समय लग सकता है, जिससे सुनवाई में देरी हो सकती है। हैदराबाद में बाढ़ से हुए हालात चिंताजनक, राहत और बचाव का काम जारी। भारी बारिश से प्रभावित हैदराबाद और पड़ोसी रंगारेड्डी जिले में सेना की 4 टुकड़ियां तैनात। मौसम विभाग ने तेलंगाना और इससे जुड़े हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में 3 दिन से लगातार जारी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। ये सभी नक्सली 22 तारीख को हुए बम विस्फोटों के हैं मुख्य आरोपी। इन नक्सलियों को मंदेड़ थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली के जंगलों से किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास से संबंधित देश का पहला म्यूजियम राष्ट्र को समर्पित किया। बराक ओबामा ने वॉशिंगटन डीसी में स्थित इस म्यूजियम को आजादी के लिए किया गया साझा सवर बताया। $54 करोड़ की लागत से बना यह म्यूजियम वॉशिंगटन के नेशनल मॉल पर है और इसे ब्रिटेन के आर्किटेक्ट डेविड आजे ने डिजाइन किया है। सीरिया के अलेप्पो शहर में सीरिया और रूस की सेना ने मिलकर लड़ाकू विमानों से 2 दिनों में करीब 200 बार हवाई हमले किए, जिससे करीब 100 लोगों की मौत हुई। हवाई हमलों की वजह से अलेप्पो में पानी की सप्लाई रुक गई है, जिसके कारण करीब 15 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने इस स्थिति पर जताई चिंता। वहीं यूरोपीय संघ ने हमलों को मानवीय कानून का उल्लंघन करार दिया। वॉशिंगटन पुलिस ने सिएटल के नजदीक एक मॉल में गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी शख्स की तस्वीर जारी की। कैस्केड मॉल में बंदूकधारी ने खुलेआम गोलीबारी कर 5 लोगों को मार दिया था। मारे जाने वालों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के पीछे एक लातीनी अमेरिकी मूल के युवक का हाथ है, जो करीब 20 साल का है। भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की उनकी जोड़ीदार बारबरा स्ट्राइकोवा ने टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सानिया बारबरा की जोड़ी ने फाइनल में चैन लियांग और झाओ शियायांग की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-6 से मात दी। एक साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए 3 टूर्नामेंट में सानिया और स्ट्राइकोवा का ये दूसरा है खिताब। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ की मजबूत। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए। मुरली विजय 64 तो वहीं पुजारा 50 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं। भारत की कुल बढ़त अब 215 रन की है और भारत के हाथ में 9 विकेट अभी बाकी हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 262 रन बनाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर को 4-1 से मात देकर जीत की राह एक बार फिर से पकड़ी। टीम की तरफ से क्रिस स्मेलिंग, माटा, रशफोर्ड और पॉल पोग्बा ने किए गोल। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने लगातार 6ठी जीत हासिल करते हुए शीर्ष स्थान पर जमाए रखा कब्जा। सिटी ने स्वांसी को 3-1 से हराया। एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने चेल्सी को 3-0 से दी मात। आर्सेनल की तरफ से सांचेज, वॉलकेट और ओजिल ने किए गोल।